हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर अपन ने जो कल पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी अपन ने कल पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल की अगर अपन बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड होता है या डूडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस कैसे यूज होता है वो मैंने आपको बताया था। जितने भी वोवेल्स 5 वोवेल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट सी एच एस एक्स और जेड, अगर ये किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट लेटर होते हैं तो उनके साथ क्या यूज करेंगे, ईएस यूज करेंगे। ई का केस आएगा, ई दिया हुआ है तो रूल कहता है ई को हटा दो, ईएस लगा दो, बट अपन जनरली क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। इसके बाद अपन ने चर्चा की थी यानी सिंपल फॉर्मेट की सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसके जो फॉर्मूलाज थे, उसके जो पैटर्न था वो अपन ने बात की। मैंने कॉमन पैटर्न दे दिया सभी टेंस के लिए। हो सकता है आपकी जो हैंडबुक वगैरह है उनके अंदर आपको अलग अलग टेंस वाइज दिए जाए, लेकिन मैंने एक साथ ही करवा दिए सभी टेंसेस के लिए। पैटर्न सेम रहेगा, बस हर जैसे जैसे टेंस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होती जाएगी, बाकी सेंटेंस का पैटर्न सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज हो रही है प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आएंगे तो डू डज थोड़ी यूज करेंगे, क्या यूज की जाएगी, इज एम आर यूज की जाएगी। और यहाँ पे इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ऐड कर रहे हैं, लेकिन कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज होगा, इन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। तो वो बात है, इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हर एक टेंस में चेंज होती जाएगी, बाकी पैटर्न सेम रहेगा, मींस जगह चेंज नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पे ही रहेगी। हाँ, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है बट इसकी जगह चेंज नहीं होगी। तो मैंने सबके लिए बेसिक कंसेप्ट बता दिया है। अब अपन इस टेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी कल अपन ने फॉर्मूला देख लिए थे, अब देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल का कन्वर्ट कर रहा हूं। एक बार टेंस को याद करो, यानी इसमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ रहा था। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे विद्या खाना पकाती है। विद्या खाना पकाती है। विद्या खाना पकाती है। अब देखो लास्ट लेटर टी है, पहचान मिली, ता है टी है, ते हैं ताहू और टी हूं, क्या मिला इसका, टी है, यानी पहचान का आइडेंटिफाई हो गई, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। तो अब अपन बात करें सेंटेंस बनाने की, तो देखिए सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, विद्या, कहने का मतलब कार्य को करने वाला ही करता होता है, उसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो जो विद्या है वो वही तो खाना पका रही है, मीन्स खाना पकाने का कार्य कौन कर रहा है, विद्या कर रही है, मीन्स कार्य करने वाला ही करता होता है। तो विद्या क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, तो क्या लिख लिया, विद्या। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आती है, या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की, मेन वर्ब की, या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही साथ है, वो भी तो मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब इस वाले में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, तो इसको छोड़ दो। आगे क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पकाना, कार्य करना, किसी क्रिया को करना, वही तो क्रिया होती है, यानी पकाना मींस कुक, कुक मींस पकाना होता है। अब देखो वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही जुड़ेगा। अब लास्ट लेटर देखो, के, ए ई आई ओ यू सी एच एस एक्स और जेड, इनमें से कोई नहीं है तो क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, क्या बन गया, कुछ। यहाँ क्या लिखा जाएगा, कुछ
ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो। एपीसी इसमें बचा ही रहेगा क्या, खाना, मींस फूड। आगे कुछ बचा हुआ है, सब कुछ आ गया, लास्ट में लगा दो फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? यानी विद्या कुक्स फूड साधारण वाक्य बन गया। अब इसका नेगेटिव ट्रांसलेट करते हैं। नेगेटिव का फॉर्मेट मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। 3 नंबर पे क्या लगता है, नोट लगता है। देखो सब्जेक्ट क्या इसका, वही विद्या, ठीक है। विद्या के बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तीनों केस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो विद्या एक वचन है, एक वचन के साथ ईएस वाला क्या डल जाएगा ना, तो 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगे क्या, डज, ठीक है। फर्स्ट सेकंड नेगेटिव केस में 3 नंबर पे नोट लगता है, ये नोट लगा दिया, ठीक है। अब भौतिक फर्स्ट फॉर्म आएगी सीधी, कुक्स नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, कुक आएगा, ठीक है। और बचा क्या, फूड। और सेकंड थर्ड पे क्या लग गया, नोट लग गया। तो मीन्स इसका ट्रांसलेशन विद्या खाना पकाती है, तो विद्या कुक्स फूड। विद्या खाना नहीं पकाती है, विद्या डज नॉट कुक फूड। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएं, इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या विद्या खाना पकाती है, तो इंटरोगेटिव केस इन्हीं में से चूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, बाकी तो सेम रहेगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, तो सबसे पहले ले आओ डज। 2 नंबर में क्या आ गया, विद्या। नेगेटिव केस है नहीं तो नोट को छोड़ दो, क्या बचा, कुक फूड। इंटरोगेटिव केस है तो लास्ट में क्या लग गया, प्रश्नवाचक है चिन्ह लग गया। अब इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों केस है। इंटरोगेटिव तो ये बना हुआ है, इसी का नेगेटिव बनाना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, क्या बना, डज विद्या नॉट कुक फूड, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और बना के देखते हैं। बस इसी पैटर्न में आपको चलते रहना है, अपने आप सेंटेंस बनते जाएंगे। यानी ये पैटर्न है वो आपको याद है होना चाहिए। अब देखिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे एक बहुवचन का बना लेता हूं, वे मैदान में खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा कर लो, थोड़ा सा सेंटेंस भी लेंथी हो जाएगा। वे खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, वे, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लिख दिया। अब देखो वे बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब आएगी साधारण वाक्य में, तो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दो, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही या फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट देखो क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो फर्स्ट वर्ब क्या है, प्ले, खेलना, तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या आ जाएगा, प्ले। अब देखो एडवर्ब है कि है नहीं बचा क्या, ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ETC बचा हुआ क्या है, खेल के मैदान में। प्रीपोजिशन पहले यूज होता है, प्रीपोजिशन क्या है, में, तो क्या आ जाएगा, इन। बचा क्या, खेल का मैदान। खेल का मैदान क्या होता है, प्लेग्राउंड। एक साथ, ठीक है। तो क्या बना, वे खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। क्या बना, दे प्ले क्रिकेट इन प्ले ग्राउंड, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले वही बात, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था नेगेटिव इंटररोगेटिव केस में हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आएगी, डू या डज। अब देखो दे के साथ है, बहुवचन केस में क्या आता है, डू आएगा, 1 2, नेगेटिव के साथ 3 नंबर पे क्या लगेगा, नोट लगेगा, ठीक है। आगे सेम रहेगा, प्ले क्रिकेट इन प्लेग्राउंड, ठीक है। इंटरोगेटिव केस लोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, इतना ही चेंज करना है। तो मींस किससे स्टार्ट कर देंगे, डू से स्टार्ट करेंगे, डू दे। नेगेटिव है नहीं इसमें, ओनली इंटरोगेटिव साधारण सा है, नोट हटा दो। प्ले क्रिकेट इन प्ले ग्राउंड। इंटरोगेटिव में इंटरोगेशन साइन लग जाएगा। इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव बना हुआ है, नेगेटिव बनाना है इसका, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड पे नोट लगा दो। क्या हो गया, डू दे, थर्ड पोजीशन में नॉट, प्ले क्रिकेट इन ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके 10-10, 15-15 जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस कीजिए। आपका पहला टेंस कंप्लीट होता है। अब आपको इनकी सेंटेंस बना करके ट्रांसलेट करके देखना है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप बाय कमेंट या बाय मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज क्वेरी कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।